Hello guys, here is T. Nikita and good afternoon all of you. I hope you all are well. So here is new topic. Last time भी हमने किया ही था जब हम types of company कर रहे थे. But here is totally on a one topic we will discuss in detail, right? So dormant company. It is a kind of a company or types of company. So dormant company क्या होती है? Which is not active, means company तो है but उसका status active नहीं है, वो working करती है but वो as an active status के थ्रू उसका काम नहीं हो रहा. कैरिंग और बिजनेस उसका होता है लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसकी सबमिटेड नहीं होती. इस टाइप्स की जो कंपनीज होती हैं वो होती है आपको डोमेंट कंपनी. सो डोमेंट कंपनी क्या होता है कि आपको पर्टिकुलर टाइम के बाद आप उसका स्टेटस एक्टिव करा सकते हो या फिर आपको आफ्टर 5 ईयर्स उसे रिमूव कराना होता है फ्रॉम दी ROCC कि हमारी कंपनी को रिमूव कर दीजिए. राइट, सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज डोमेंट कंपनी? सो डोमेंट कंपनी होता है, डोमेंट मीन्स विच इज़ नॉट एक्टिव. सो फॉर्म फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट, होल्ड एंड एसेट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. सो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए होती है, एसेट्स को होल्ड करती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ होती है उनको होल्ड करती है. एंड प्लस क्या होता है, पेमेंट ऑफ फीस. इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन लेना होता है, पेमेंट ऑफ फीस करनी होती है, कंपनीज एक्ट को फॉलो करना होता है. रैशनल बिहाइंड इंट्रोड्यूसिंग द डोमेंट कंपनी एंश्योर लीगल स्टेटस ऑफ कंपनीज इंटैक्ट एंड नेम इज अवेलेबल फॉर फ्यूचर बिजनेस. और ये ना कि लाइक हमने कंपनी अपनी खोल ली है, वो इनएक्टिव इन नेचर है बट आफ्टर पर्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैंने उसको उस पर्पज़ के लिए रखा. मैं उसका स्टेटस एक्टिव करा लेंगे हम सब मिलके, जो भी हम की MPs वगैरह होंगे. So inactive company also falls under the ambit of term dormant. So inactive means dormant company, not being doing business for the last 2 years for any company. So dormant company वो है जो इसका business जो है वो पिछले 2 सालों से चल नहीं रहा है, ठीक है, और any doing regular business but which is has failed to financial statement. या तो 2 साल से उसका business चल ही नहीं रहा है या फिर business तो चल रहा है but जो financial statement है वो फेल हो जाती है उसे फाइल करने में from the last 2 financial year. इसे कैसे, इसलिए हम बोलते हैं सो कंस्ट्रूड टू बी डोमेंट कंपनी. नेक्स्ट इज दैट कि कैन नॉट एज अ डोमेंट कंपनी. सो कंपनी आपकी डोमेंट कंपनी नहीं रहती, ठीक है, उसको विद इन 5 ईयर्स, उसको 5 साल के बाद उसे हम एक्टिव करा सकते हैं उसका स्टेटस जो है. वेयर कंपनी इज फॉर्म्ड, दिस इज सेक्शन 455 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट एंड फ्यूचर प्रोजेक्ट. सो कंपनी जो आपके रजिस्टर्ड है सेक्टर में फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन. तो आपकी इसके अंदर कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं होनी चाहिए, कंपनी इनएक्टिव होनी चाहिए आपकी. प्लस ऑब्टेनिंग स्टेटस ऑफ डोमेंट कंपनी. इनएक्टिव कंपनी विच इज़ नॉट वर्किंग एंड फ्रॉम लास्ट 2 years एंड वर्किंग भी नहीं है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं उसने फाइल कर, अगर वो वर्किंग थी तो. नेक्स्ट है एज पर सेक्शन 455 ने पूछा यहाँ पे एक डेफिनेशन थी विच इज़ to hold an assets of intellectual property has no significant accounting transaction. कि इसकी कोई significant accounting transaction नहीं है. मीन्स accounting transaction is here कि उसने इनमें से जो एक्टिविटीज़ है other than significant accounting means कि इन जो एक्टिविटीज़ में जो हम डिस्कस करेंगे 1 by 1 इनमें से other than this activities is significant accounting transaction. मीन्स आपने जो ROC को कोई भी पेमेंट नहीं की हो, राइट, और कोई भी फुलफिल जो रिक्वायरमेंट है, पेमेंट मेड बाय फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट. इस एक्ट के लिए कोई भी आपने अदर देन लॉज या पेमेंट रिगार्डिंग दिस कोई पेमेंट ना की हो, ROC को कोई फीस ना दी हो, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स जो है रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट फुलफिल ना हो, पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफिस की मेंटेनेंस रिकॉर्ड के लिए जो पेमेंट होती है वो ना करी हो, ROC को पैसे ना दियो, फुलफिल रिक्वायरमेंट वो ना किया हो. It is to be noted that as per section 248, if ROC has reasonable cause to believe that a company is not carrying a business. अब सेक्शन 248 क्या है कि ROC को लग रहा है, रीजनेबल उसको कारण मिल चुका है और विश्वास भी हो चुका है कि ये बिजनेस नहीं कर सकती कंपनी और ऑपरेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इमीडिएटली 2 years एंड प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स ये टाइम पीरियड रहेगा उसका. नॉट मेड एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन भी नहीं की उसने. ऑब्टेनिंग स्टेटस डोमेंट कंपनी विल सेंड तो इस केस में वो कंपनी सेंड करेगी नोटिस कि उसका जो नाम है ROC की लिस्ट में जो है उसे हटा देना चाहिए अगर उसने काम नहीं किया 2 साल इमीडिएटली फ्रॉम द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. 2 साल की बात है यहाँ. अ कंपनी कैन अप्लाई फॉर डोमेंट कंपनी. सो कंपनी अप्लाई कर सकते हैं डोमेंट कंपनी के लिए. एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है उसे MSU 1, उसकी फीस अलॉन्ग विद दैट फीस इज ₹2000 एंड
इसके नेक्स्ट क्या होता है कि स्पेशल रेजोल्यूशन एक सारे काम होते हैं. इशूइंग नोटिस to all shareholder for obtaining a consent and at least a 3/4 of majority is always be yes to doing that kind of things. कंडीशन इज़ दैट कि जो भी कंपनी डोमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं कोई इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरीज, कोई भी पेंडिंग लिटिगेशन की उसके अगेंस्ट नहीं होगा. पब्लिक डिपॉजिट उसकी नहीं होगी. आउटस्टैंडिंग पेमेंट भी नहीं होगी. नो आउटस्टैंडिंग लोन, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, कोई भी उसके आउटस्टैंडिंग लोन सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड वो सब नहीं होंगे. कोई डिस्प्यूट नहीं हो चल रहा होगा उससे. जो भी उसके टैक्सेस है वो सब उसने पे किए होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को और लोकल अथॉरिटीज़ को. प्लस जो भी उसके वर्कमैन से काम कर रहे हैं उन सबको पेमेंट की कोई भी डिफ़ॉल्ट उसमें नहीं होगा. प्लस सबसे बड़ी चीज़ जब वो इनएक्टिव है तो वही है कि वो नॉट इन अ लिस्टेड कंपनी. जो लिस्टेड कंपनी तो वो हो ही नहीं सकती अगर वो डोमेंट कंपनी है तो. नेक्स्ट इज दैट आरओसी शैल आफ्टर कंसिडरिंग द एप्लीकेशन इशू अ सर्टिफिकेट इन फॉर्म MSc 2. सो जब आपको उसके लिए अप्लाई कर रहे हो देन आपको फॉर्म MSc 2 मिल जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए. अपने पर्पज़ के लिए MCA की साइट से जाके हम रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं. नेक्स्ट इस कंपनी शैल कंटिन्यू है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर. कंपनी कंटिन्यू करती है. पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम डायरेक्टर होता है, फिर नंबर ऑफ डायरेक्टर 3, प्राइवेट के लिए 2, OPC के लिए 1. सो जो रोटेशन होगी ऑडिटर की वो यहाँ पे नहीं होगी डोमेंट कंपनी क्योंकि इनएक्टिव इन नेचर है, राइट. सो नेक्स्ट है आपका डोमेंट कंपनी को अपनी रिटर्न फाइल की पड़ती है बाय द MSc 3 और जो है आपका CA वो करता है विद इन 30 days एंड बिफोर 30th of April of every year. सो आपका CA फाइल करेगा वो सब चीज़ें 30 अप्रैल से पहले. नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ रूल 7 ऑफ कंपनीज एक्ट. कहता है डोमेंट कंपनी कंटिन्यू फाइल इट्स रिटर्न अलॉटमेंट टू और चेंज इन डायरेक्टरशिप इन सच इवेंट अकर. ये कह रहा है कि जो आपकी डोमेंट कंपनी है वो कंटिन्यू फाइल कर सकती है रिटर्न को अलॉटमेंट या चेंज इन डायरेक्टरशिप के लिए भी अगर उसके इवेंट अकर होते हैं. चेंज इन डायरेक्टरशिप कुड अकर अपॉन अ डेथ. जो चेंज इन डायरेक्टर जो आपके हो रहे हैं अकर हो रहे हैं तो इससे डेथ हुई है तो मेंबर की डेथ हो गई, इनकैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर है, इस केस में कर सकते हैं. सेक्शन नेक्स्ट है 173 सबसेक्शन 5 स्टिपुलेटेड डोमेंट कंपनी शुड होल्ड 2 बोर्ड मीटिंग. 2 बोर्ड मीटिंग उसे 1 साल में अपनी करनी है. 90 डेज से ज़्यादा गैप नहीं होगा, 6 महीने के अंदर कर लेगा वो अपनी. नेक्स्ट है आपको जब आपको एक्टिव स्टेटस मिल जाता है MSc 4 आपको फॉर्म फिल करना होता है फाइल रिक्विजिट फीस के साथ. प्रोविज़न आता है यहाँ पर डोमेंट कंपनी के लिए कि मोर देन 5 साल के बाद उसे अपना स्टेटस एक्टिव करना होता है या फिर वहाँ से अपना नाम को रिमूव कराना होता है. सो मैक्सिमम 10 years का 5 consecutive financial years है आपका. ROC हैज़ अ डाउट दैट डोमेंट कंपनी हैज़ बीन इंडल्जिंग बिजनेस एक्टिविटी. सो यहाँ पे ROC को थोड़ा डाउट होता है कंपनी को इंडल्जिंग एक्टिविटीज़ के लिए. नॉन डोमेंट कंपनी ही कैन टेक नेसेसरी एक्शन टू रिवर्ट इट्स स्टेटस टू एन एक्टिव कंपनी. अगर कुछ ऐसा होता है तो उसके स्टेटस को वो रिवर्ट ले लेता है. सो डोमेंट कंपनी की हमने क्या बात किया, एक रिवाइज कर लेते हैं. क्विक रिवीजन जिसे हम बोलते हैं हमेशा की तरह लेते हैं. जो डोमेंट कंपनी विच इज़ नॉट एक्टिव, जिसने क्या करा है अपने स्टेटमेंट को फाइल नहीं करा है 2 साल से या फिर इसकी बिजनेस कैरी ऑन था और वो नहीं कर पाया उसका, या फिर जो अपना बिजनेस चलाया लेकिन हमने इस कंपनी को बनाते बेसिकली फ्यूचर पर्पस के लिए अपने कि इन फ्यूचर भी इसको इनएक्टिव रखते बाद में इससे एक्टिव स्टेटस करके काम आ जाएगी. सो रिएक्शन इसका यही है कि लीगल आपका पर्टिकुलर उसके लिए रखते हैं मोटिव के लिए फ्यूचर पर्पस के लिए. सो इनएक्टिव इन नेचर होता है डूइंग अ बिजनेस हैज़ टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट. आपकी एक तो बिजनेस इनएक्टिव इन नेचर काम ही नहीं कर रही, दूसरे कि आपकी बिजनेस कैरी ऑन था लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही फाइल नहीं करी तो दैट इज़ अ केस ऑफ इनएक्टिव इन नेचर. एंड सो इस केस में आपको क्या करना होता है, सेक्शन 55 आपको कहता है कि आपकी ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कुछ प्रॉपर्टी को होल्ड किए होते हैं जहाँ पे कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होगी. मीन्स सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कि आपने किसी ROC को पे नहीं किया होगा, रजिस्ट्रेशन के लिए अलॉटमेंट ऑफ शेयर फुलफिल नहीं किए होंगे, लॉ जो है फुलफिल रिक्वायरमेंट वो फुलफिल नहीं होगी और मेंटेनेंस आपने दिया नहीं होगा. नेक्स्ट सेक्शन 248 कहता है ROC को बिलीव हो जाता है कि हाँ भाई जो नॉट कैरिंग है भाई कंपनी यहाँ पर बिजनेस कैरी ऑन नहीं कर सकती है जब उसने फाइनेंशियल ईयर स्टेटमेंट हमने फाइल नहीं किया इमीडिएटली फ्रॉम टू पीरियड ऑफ 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर. तो उस केस में वो डोमेंट कंपनी हो जाती है आपकी. नेक्स्ट आता है आपको कंपनी अप्लाई कर सकते हैं डोमेंट कंपनी के लिए, उसको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है MSc 1 अलॉन्ग विद द फीस ₹2000 रेजोल्यूशन पास करना होता है एंड ऑल्सो सर्कुलेट द नोटिस टू देयर मेंबर टू गेनिंग द कंसेंट फ्रॉम देम एंड हियर इज 3/4 कंसेंट इज मैंडेटरी फॉर taking an active status or taking application of dormant. And the condition is that ये कंपनी के अगेंस्ट कोई भी इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्शन इंक्वायरी केस नहीं चल रहा होगा, कंपनी डिपॉजिट्स नहीं करेगी, लोन आउट से नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसके अगेंस्ट,
डिस्प्यूट वगैरह किसी के अगेंस्ट नहीं होगा, उसके साथ आउटस्टैंडिंग टैक्सेस सब पे किए होंगे, कोई डिफ़ॉल्ट पेमेंट जो उसके बिजनेस वर्कमैन ने की रखी काम किया है तो वो भी सारा काम उसका पेमेंट होगा, कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं किया होगा, लिस्टेड कंपनी होगी नहीं, ऑब्वियस है। नेक्स्ट सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा MSc2 या MSc की साइट पर जाके सब चीज़ें मिल जाएंगी, उसको सर्टिफिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, यहाँ पे पब्लिक में 3, प्राइवेट में 2 और किसी में 1 रोटेशन डायरेक्टर यहाँ पे होगी नहीं। यहाँ पे आपका जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी बन जाएगी, CA उसको फाइल कर देगा, ऑडिट कर देगा आपका जो भी होगा, और विद इन 30th ऑफ अप्रैल ऑफ एवरी ईयर। नेक्स्ट डोमेंट कंपनी क्या करती है, आपका कंटिन्यू करती है उसकी जो भी रिटर्न्स हैंगी, अलॉटमेंट है, चेंज डायरेक्टरशिप कर सकते हैं, किसी की डेथ हो गई है या फिर उसका कैपेसिटी नहीं है। नेक्स्ट आता है बोर्ड मीटिंग, यहाँ पे 6 महीने में कर दी जाएगी, 90 दिन से ज़्यादा गैप नहीं होगा, 2 बोर्ड मीटिंग हर साल उसे करनी होगी। नेक्स्ट आता है कि आपका एक्टिव स्टेटस मिल गया है MSc4 के थ्रू, रिक्वेस्ट फीस आप फाइल करोगे, आपको स्टेटस मिल जाएगा। फिर कभी कंपनी को लगा कि आपका भाई जो काम है अपनी सही नहीं किया, उसे इनएक्टिव कर देगी, प्लस आपका 5,000 गैप यहाँ पे नहीं होगा इनएक्टिव स्टेटस का, या तो वो रिमूव कर दिया जाएगा या वो एक्टिव कर दिया जाएगा, राइट। सो दैट इज़ all about the dormant company. So I hope you guys all are understood about that. If you have any query, ask in a comment section so I can explain more about that. So bye bye guys, see you soon, मिलते हैं जल्दी ही, and with T. Nikita, bye bye.